रोजगार के नाम पर सिर्फ ध्यान भटकाने का काम किया गया है। ये बता रहे हैं कि 12,000 युवाओं को बहाली करेंगे, तो पहले जो वैकेंसी है उसको कैंसिल करके फिर नई वैकेंसी ला रहे हैं। विभाग बिहार का खनन विभाग माफियाओं का संग्रहालय बन गया। कर्नाटक में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, असम में जहां भी बिहारियों के साथ जो फजीहत होती है, बिहारी मान सम्मान को जो चोट किया जाता है, क्यों? क्योंकि हमारे पास रोजगार नहीं है, हम वहां कमाने जाते हैं। आरक्षण की जो बात करती है सरकार, तो महिलाओं के लिए इस बजट में क्या है? जो बीएड किए हैं, बी फार्मा किए हैं, बीएससी नर्सिंग किए हैं या सामान्य ग्रेजुएट हैं, उनके लिए क्या है? जन अधिकार पार्टी के प्रदेश सचिव रंजय कुमार ने बिहार न्यूज से खास बातचीत में बिहार बजट 2023 को घोर निराशाजनक और आम जनता के साथ छल बताया। रंजय कुमार ने कहा कि बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने रोजगार के नाम पर सारी चीजों से ध्यान भटकाया है। रोजगार और नौकरी के नाम पर युवाओं को ठगा जा रहा है। पार्टी के प्रदेश सचिव रंजय कुमार ने ताल ठोक कर कहा कि बजट मुंगेरी लाल के हसीन सपनों जैसा है और कुछ नहीं। रंजय कुमार ने लखीसराय जिला सहित संपूर्ण देशवासियों को आपसी सद्भाव का महापर्व होली की ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी है। बिहार सरकार के बजट पारित करने के बाद अब प्रतिक्रियाओं का दौर निरंतर जारी है। इसी बीच बिहार जन अधिकार पार्टी के बड़े नेता के द्वारा बजट पर एक प्रतिक्रिया आई है, जो कहीं ना कहीं बिहार सरकार को आईना दिखाने का काम करता है। ये शख्सियत है रंजय कुमार, जो बिहार जन अधिकार पार्टी के सचिव हैं, जाने माने शख्सियत हैं, समाज सेवी हैं और किसी परिचय के मोहताज भी नहीं हैं। बिहार बजट आने के बाद रंजय कुमार ने तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दी है। बिहार न्यूज के माध्यम से समस्त बिहार वासियों के सामने अपनी बात को रखी है बेबाकी से। आइए बात करते हैं रंजय कुमार से। सर, बिहार का सबसे लोकप्रिय टीवी चैनल बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार सरकार द्वारा बजट पारित किया गया है, इसमें वो कौन सी कमी रह गई? कौन सा वो बिहार सरकार से भूल चूक हो गया, या फिर परिवर्तन या तरक्की को मार्ग प्रशस्त करने वाला यह बजट है? क्या है यह बजट? आप बताने की कृपा करेंगे बिहार न्यूज के माध्यम से। ये जो अभी बिहार में बजट पारित किए हैं वित्त मंत्री महोदय विजय चौधरी जी, ये कुछ नहीं है। रोजगार के नाम पर सिर्फ ध्यान भटकाने का काम किया गया है और कुछ नहीं है। सारी चीज़ों को गौण कर दिया गया है, सारी चीज़ों को। एक मामला था 4 साल पहले, बीटीएससी से वैकेंसी आई थी, जिसको कैंसिल करके ये बता रहे हैं कि 12,000 युवाओं को बहाली करेंगे। तो पहले जो वैकेंसी है उसको कैंसिल करके फिर नई वैकेंसी ला रहे हैं। 10 लाख युवाओं की नौकरी का ही बात करते हैं, और ये जो बजट दिए हैं ये सिर्फ रोजगार को देखकर बनाए हैं। सिर्फ रोजगार की बात हुई और कुछ नहीं। तो उसमें सिर्फ 2 लाख नौकरियां दी जाएगी अभी फिलहाल। तो बाकी का जो 10 लाख है वो कहाँ है ना? ये बोलते हैं कि बिहार को विशेष दर्जा मिलना चाहिए। बिहार में कुछ है ये नहीं है। तो बिहार में कुछ नहीं है तो बिहार देश पहले चल कैसे रहा था? जो इसका संरचना था उसको ही बर्बाद कर रहे हैं। विभाग बिहार का खनन विभाग माफियाओं का संग्रहालय बन गया है। आबकारी, जिससे कि अच्छा राजस्व होता था, उसको ही बंद कर दिए हैं। अपने स्वार्थ की काम को देखते हुए सब कुछ बिहार को के चौपट करने में लगे हुए हैं। किसान की बात कहाँ है बजट में? किसानों के लिए क्या है? क्या आने वाले समय में किसानों का जो ऋण है वो माफ करेंगे? नए ऋण देंगे? किसान का उत्थान कैसे होगा? हमारा बिहार खेती किसानी से बहुत तरक्की करता है, किसानों के लिए कुछ नहीं है। मजदूरों के लिए कुछ है?
इस बजट में मजदूर वर्ग के लोगों के लिए कुछ है? कुछ नहीं है। मजदूर जैसे जी रहे हैं, जैसे मर रहे हैं, कमाइए खाइए और कुछ नहीं। कर्नाटक में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, असम में, जहां भी बिहारियों के साथ जो फजीहत होती है, बिहारी मान सम्मान को जो चोट किया जाता है, क्यों? क्योंकि हमारे पास रोजगार नहीं है, हम वहां कमाने जाते हैं। तो पलायन रोकने के लिए इस बजट में सरकार का कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। जब पलायन रुकेगा नहीं, हम बाहर जाएंगे तो हम तो पिटाइबे नहीं करेंगे। जब आपके यहां मजदूरी करेंगे हम, तो मन होगा तो जखने जो मन होगा बोलिएगा, आप जैसे मन होगा काम कराइएगा। यहां से बोल के ले जाइएगा 8 घंटा ड्यूटी कराना है, वहां जा कहिएगा 16 घंटा करो, नहीं तो तुमको खाना पीना सब बंद करो। अगर उस समय आप अपना अथी दिखाइएगा तो आपको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, हो सकता है उस दरम्यान आपकी हत्या भी हो जाए। तो हम बिहारियों के मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए पलायन रोकने के लिए सरकार को कुछ करना था, उसमें कुछ नहीं किया गया है। शिक्षा के लिए क्या है? क्या हमारे छात्रों के लिए सरकार इस बजट में स्कॉलरशिप का व्यवस्था की है? बिहार के कितने छात्रों को छात्रवृत्ति देगी सरकार? क्या बजट में बताया गया है? कुछ नहीं बताया गया है। युवाओं को सिर्फ और सिर्फ भटकाने का काम किया गया है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बहुत सातिराना ढंग से सरकार ने एक रट्टू तोते की तरह विजय चौधरी जी को उतार दिया है फील्ड में कि आप जाइए और बस इतना ही बजट पढ़ना है कि जिससे जनता, युवा जो है न एकदम खुशी मनाए। प्रोफेसर की बहाली क्यों नहीं? शिक्षकों की बहाली क्यों नहीं? डॉक्टरों की बहाली क्यों नहीं? फार्मासिस्टों की बहाली क्यों नहीं? क्या सिर्फ और सिर्फ पुलिस से ही राज चलेगा? पुलिस की व्यवस्था नीतीश कुमार जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अधिक से अधिक इसलिए करना चाहते हैं जिससे कि इनका जो है तानाशाही रवैया कायम रहे। इनको अधिक पुलिस इसलिए चाहिए कि दारू को पकड़ना है, शराब को पकड़ना है। इनको ओवरलोडिंग नहीं दिखता है। ओवरलोडिंग खनन से जो गाड़ियां निकलती, ओवरलोडेड गाड़ी, वो इनको नहीं दिखता है। इनको दिखेगा मोटरसाइकिल, हेमलेट लगा के जा रहा है मोटरसाइकिल, उसको पकड़ेंगे। पूछने पर बोला जाएगा ऊपर से आदेश है। इनको फॉर्च्यूनर, इंडिवर नहीं दिखता है कि उसमें सीट बेल्ट बांध के जा रहा है लोग कि नहीं, लेकिन मोटरसाइकिल दिखेगा। आजकल मोटरसाइकिल तो साइकिल के बराबर हो गया है। किसान अपने घर से मजदूर का खाना लेके निकलता है तो सोचता है जल्दी पहुंचे, उसके लिए मोटरसाइकिल, रास्ते में चेकिंग होती है और उसको धर लिया जाता है। ये सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ये कोई बजट नहीं है। बजट के नाम पर एक युवाओं को रोजगार के नाम पर इस बजट में सपना दिखाया गया है और कुछ नहीं है, बकवास है। क्या यह माना जाए कि यह बजट निराशाजनक है? 100%। इसमें आशा है कहां? कहां आशा है? सिर्फ थोड़ा सा आशा के किरण युवाओं में है कि कुछ युवा बीएससी से हो जाएंगे, बीपीएससी हो जाएंगे, बीटीएससी हो जाएंगे, बिहार पुलिस हो जाएंगे। और बाकी युवा जो अपनी पढ़ाई किए हैं, जो बीएड किए हैं, बी फार्मा किए हैं, बीएससी नर्सिंग किए हैं या सामान्य ग्रेजुएट हैं, उनके लिए क्या है? उस युवाओं के लिए तो कुछ नहीं है। किसान के लिए क्या है? किसान तो पूरे निराश रहेगा, मजदूर निराश रहेगा, छात्र निराश रहेंगे। तो बिहार सरकार से रंजय कुमार की क्या मांग होगी? बिहार सरकार से मेरी मांग है कि सबको देखकर बजट बनाना चाहिए था। उसमें किसान का भी हो बात, छात्र का भी हो, मजदूर का भी हो, युवा का भी हो, व्यवसायी का भी हो, महिलाओं का भी हो, लड़कियों का भी हो। एक तरफ तो कहते हैं महिलाओं की आरक्षण, हमको ये बताइए इसमें महिलाओं के आरक्षण की जो बात करती है सरकार, तो महिलाओं के लिए इस बजट में क्या है? क्या है इस बजट में? महिलाओं के लिए कहीं 1% कुछ आशा दिखता है इस बजट में कि कुछ महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा? ये बोलते हैं युवाओं को प्रशिक्षण देंगे। युवाओं के प्रशिक्षण के नाम पर हजारों करोड़ों डकार जाएंगे। क्या प्रशिक्षण दे रहे हैं आप?
आपका कौशल विकास योजना जो चल रहा है उसमें कितने युवा शिक्षित हो रहे हैं? और युवा शिक्षित होने के बाद, प्रशिक्षित होने के बाद उनके पास रोजगार के नाम पे क्या है? क्या रोजगार के नाम पे सरकार उसको कुछ दे रही है? उसके बारे में कुछ सोच रही है? कुछ नहीं, बजट में तो कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल निराशजनक बजट है। तो रंजय कुमार का मानना है कि यह बजट निराशा से भरा है, निराशाजनक है। लेकिन अंत में एक सवाल ये भी कि भाई चारे का प्रतीक, रंगों का त्योहार होली भी है, इस पर क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे बिहार के लोगों को? आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहारवासी और पूरे देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूं और मैं अपील करता हूं कि होली रंगों का ही सिर्फ त्योहार नहीं है, प्रेम और सद्भावना का त्योहार है। हर एक जगह प्रेम और सद्भावना के साथ होली मनाने का प्रयास करें, जिससे किसी के दिल में कोई तकलीफ नहीं हो। कहावत है, होली में दुश्मन को भी गले लगाया जाता है, इसलिए सब कुछ भूलकर हर एक लोगों को गले लगाने का काम करें। मेरी ही अपील है और यही शुभकामनाएं हैं। चलिए, तो ये थे जन अधिकार पार्टी के बिहार के बड़े स्तर के नेता हैं और लखीसराय जिला ही नहीं, आसपास के पूरे इलाके में इनकी अच्छी खासी पकड़ है और इन्होंने बिहार बजट को बिल्कुल बकवास बताया, निराशाजनक बताया और बहुत सारे सवाल खड़ा किए हैं बिहार सरकार पर। अब इसमें बिहार सरकार को निर्णय लेना है कि वो रंजय कुमार की बातों पर कितना अमल करते हैं। सरफराज आलम, बिहार न्यूज, लखीसराय।